पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर आज हमारे परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने परिवार को हम समर्पण करते हैं, अपने लिए और अपने के लिए और अपने परिवार के हर सदस्यों के लिए, विशेष हमारे माँ बाप पूर्वजों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए माँ बाप को आदर करते हुए स्वर्गीय पिता क्या आदेश हमारे लिए दिया है, माँ बाप को आदर करो प्रभु से आशीष के लिए। और जो ऐसे माँ बाप के विरुद्ध अनादर करते हुए आज्ञाकारिता में आशीष जीवन में नष्ट कर दिया है, पाप स्वीकार करो, पाप स्वीकार करो और प्रभु से क्षमा मांगना है। अभी हमारे आगे वो माँ बाप नहीं होगा, लेकिन प्रभु के पास पश्चाताप करते हुए दया मांगना है। और प्रिय मित्रों, स्वर्गीय पिता से आशीष पाने के लिए सदा हम स्तुति और आराधना करना है। ये दिनों में बहुतेरी ये पारिवारिक समस्या हम प्रार्थना निवेदन में वो प्रार्थना किया है। प्रिय मित्रों, कुछ दिन पहले एक बड़े समस्या में एक परिवार के लिए और प्रार्थना किया। उस समय प्रभु ने यह वचन ये दावा करने के लिए बोला। वो बहुत अच्छा बात है। मतलब वो वचन द्वारा बड़े समस्या, कितने बड़े समस्या, वो समस्याओं में और आगे खड़े आगे आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए वो शक्ति मिला है। विधि विवरण ग्रंथ 33 पद संख्या 26 श्रोण, ईश्वर ईश्वर के तुल्य कोई नहीं। वह महिमा से विभूषित होकर बादलों पर आरूढ़ आकाश के मार्ग से तुम्हारी सहायता करने आता है। प्रिय मित्रों, ये शक्तिशाली वचन, सो हमारे प्रभु कितने शक्तिशाली है, वो शक्ति वचन में है। और हमारे समस्याओं के बीच में ऐसे वचन भेजते हुए प्रभु हमको विपत्ति से, हमें विपत्ति से छुड़ाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे वचन, कितने परिवार में ऐसे समस्याओं के बीच में लोग रहते हैं। कुछ दिन पहले एक ये पत्नी ने अपने पति के बारे में वो कितने दुख और संकट से बात किया है। मतलब ये पति क्यों इतने बेकार हो गए हैं, बेकार की बातें। पहले अच्छा था, अच्छा एक या बिजनेसमैन था, लेकिन ये सब अभी बंद हो गए हैं और अभी गलत रिश्ता में है। और ये पत्नी के विरुद्ध सदा बात करते हैं। और ऐसे ये बिक्री करने वाले लोग, मतलब ये एडिक्ट, ड्रग्स बिक्री करने वाले लोगों के साथ उसका रिश्ता है और गंदगी वो देखने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे परिवार में कैसे आशीष, प्रिय मित्रों, वचन जोर से दोहराना है। ऐसे पत्नी द्वारा, ऐसे पति द्वारा प्रिय मित्रों प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रभु का वचन जोर से स्वीकार करना है। प्रिय मित्रों, ऐसे वचन दोहराते हुए लोगों को आशीष प्रभु देता है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने न पाए। अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट ही सुधी ली है। एक पत्नी अपने पति, बैंक में प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम है। 2 महीने पहले वो विशेष मध्यस्थता प्रार्थना मांगते हुए प्रार्थना किया था। कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए अच्छा था, फिर बाद में फिर प्रॉब्लम शुरू किया। इसलिए कुछ दिन पहले हम परिवार के लिए प्रार्थना करने के समय हम बात करते थे। उस समय हम सुना है, मतलब वो पत्नी कहा, बाइबल खोलने के लिए हमको समय नहीं मिलता है और हमारे ये प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में भाग लेने के लिए समय नहीं मिलता है। और वो दिन में बहुत बड़े समस्या के समय कुछ 1 2 3
वो प्रार्थना किया, वचन स्वीकार किया, वचन दावा करते हुए प्रार्थना किया। बाद में प्रार्थना नहीं है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में, एक परिवार में प्रार्थना के अभाव में शैतान को अधिकार है। शायद पति नहीं और पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, हम अकेला होगा, लेकिन प्रिय मित्रों, हम यह क्रूस, यह हमारे लिए एक क्रूस है। यह हम सहन, परिवार में आशीष के लिए हम विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करने का जरूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए अच्छा एक सुंदर वचन है मेरे लिए, बलि के रूप में, मतलब बलि चढ़ाओ। आप पति के लिए बलि के रूप, मतलब पति आपके साथ नहीं, पत्नी आप साथ नहीं, ऐसे बर्बाद करते हैं, लेकिन हम यह बलि के रूप में स्तुति और आराधना करना है। आराधना करना, मैं योग्य हूँ, मैं क्यों ऐसे, बच्चा ऐसे हुआ, पति ऐसे हुआ और माँ बाप ऐसे हुआ, मेरे जीवन में ऐसे हुआ। प्रिय मित्रों, मैं योग्य हूँ, मैं पापी हूँ। प्रभु ये पाप और दूसरे एक व्यक्ति द्वारा यह पाप और दूसरे एक व्यक्ति द्वारा मेरे जीवन में यह दुख, मैं मेरे परिवार में एक समस्या मैं स्वीकार करता हूँ। और एक व्यक्ति, दूसरे सब लोग अलग होगा, लेकिन हम एक है, तो बलि के रूप में उन लोगों को ये याद करना, एकता से प्यार करना। एकता मतलब हमारे मन में एकता से, उसे अलग नहीं रखना, वो प्रभु के पास रखना है। इसलिए एक सुंदर वचन है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:26 में, 20:24 में, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। कैसे आशीर्वाद दूंगा, आगे बढ़ना है। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाओ, उस पर होम और शांति बलि, अपनी भेड़ बकरियां और बैल चढ़ाओ। ऐसे हर स्थान पर जिसे मैं अपनी पूजा के लिए निश्चित करूंगा, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रिय मित्रों, ये हम पुराने विधान में पशु ये बलि चढ़ाने के लिए वो होम बलि और शांति बलि, ऐसे भेड़ बकरियां, वो सब लिखा है। लेकिन इसमें एक बात है, अभी हमारे बीच में एक होम बलि, हमारे परिवार के यह बड़े बड़े कठिन परिस्थिति और परिवार में हमारे विरुद्ध जो ऐसे हमारे बंधुजन होगा, हमारे साथी लोग होगा, और वही लोग हमको ये दुख देता है, यह होम बलि है। इसलिए वही शांति का स्थापना करने के लिए हम क्या करना है, प्रिय मित्रों, प्रार्थना जारी रखना है। इसलिए ऐसे घर, ऐसे हर स्थान पर जिसे मैं अपनी पूजा के लिए निश्चित करूंगा, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रभु आशीर्वाद देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह सहन भी, सहन, ऐसे सहन के वेला, वेदना सहन दर्द के समय भी वो बलि है, प्रभु साथ आएगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस वक्त बहुत तेरी लोगों को पेट में समस्या, प्रभु अच्छा करते हैं। और जो ऐसे ऑपरेशन के बारे में चिंता करते हैं, डरो मत। यूट्रस संबंधी बीमारी, ओवरी में सिस्ट, ऐसे स्टमक, तो प्रभु अच्छा करते हैं, विश्वास करो। और सिर से लेकर पैर तक शरीर के रोग बीमारी, किसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और रोगी के लिए प्रभु अच्छा अच्छा ये स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, अच्छा करने के लिए प्रभु तैयार है। विश्वास के साथ हम गाएंगे, विश्वास के साथ प्रभु को हम स्वीकार करेंगे। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु मेरे साथ है। इसलिए मिलजुल कर अभी प्रभु मेरे घर में आइए। एक घर आनंद, आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए यीशु आना है, यीशु को स्वागत करना है। बहुतेरी लोग बड़ा मकान में, ऐसे पैसा के क्षेत्र में कितने बड़ा कंपनी है, फैक्ट्री, बड़ा जॉब, पोजीशन सब है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन कितने गरीब लोग, प्रभु साथ है। और निर्धनता में गरीब लोगों को, दरिद्र लोगों को ये चिंता नहीं है, वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों,
हम प्रभु हमारे भवन के संरक्षण, जीवन में आशीष, जीवन में ऐसे सदा प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए, प्रिय मित्रों, ये एक वचन भी है। बहुत ही लोगों को ये छुटकारा, श्राप से छुटकारा देने के लिए प्रभु ऐसे एक वचन दिया है। बहुत ही लोगों को ये परिवार में आशीष के रूप में यह वचन गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13। प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा श्राप से, अभिशाप, कितने सालों से अभिशाप, बच्चा ठीक नहीं और परिवार में शांति नहीं, उन्नति नहीं, सफलता नहीं, ऐसे पाप का बंधन, एक ही बात, एक विपत्ति। प्रिय मित्रों, ये बंद करने के लिए हम क्या करना है? ये वचन गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ये अपने शरीर, ये क्रूस के खाट पर लटक कर वो कितने दुख कष्ट सहते हुए हमें प्यार किया है। वो प्यार हमारे आगे, इसलिए एक पति और पत्नी ऐसे प्यार करना, हम और बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना, बच्चे लोग माँ बाप के लिए प्रार्थना करना, ऐसे हमारे रिश्ता किसी को और कमी होगा, लेकिन हम प्रार्थना में एक साथ मिलजुल कर समर्पण करना है। समर्पण करने का जरूरत है। इस प्रभु को नहीं त्यागना है, प्रभु के साथ रखना है। इसलिए हम प्रभु के आगे आराधना करेंगे। प्रभु मेरे परिवार में पूर्वजों के लिए और मेरे परिवार में मेरे आगे पीढ़ी के लिए, मेरे साथियों के लिए प्रभु आइए। आराधना 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 आराधना। यीशु तू घर में आजा मेरे, आकर घर को पावन कर दे। यीशु तू घर में आजा मेरे, आकर घर को पावन कर दे। दो देह में अपने लहू से आदर्श बना दे मेरे घर को। दो देह में अपने लहू से आदर्श बना दे मेरे घर को। आराधना 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 आराधना। यीशु आइए मेरे घर में, प्रभु आइए। अशुद्धता को, अपवित्रता को, अभिशाप को प्रभु दूर कीजिए। दुख और संकट से प्रभु बचाइए। मेरे समस्याओं में प्रभु आइए। कितने सालों से बाधाएं बंधन प्रभु दूर कीजिए। अंधकार की सारी शक्तियां दूर कर दे। दुष्ट आत्मा के बंधन से प्रभु बचाइए। रोग बीमारी से बचाइए प्रभु। आशीष बरसाइए। पाप बंधनों से हमें बचाइए। मिलजुल कर हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। प्रभु से आशीष वो आराधना में सबको प्रभु देता है। यीशु आइए, आराधना हम करते हैं। यीशु आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
करते हैं, हम स्तुति करते हैं। आशीष प्रभु से, आशीष हम सबको मिले, छुटकारा मिले, अभिशाप से, हर विपत्ति से छुटकारा मिले प्रभु। हालेलुया। हम स्तुति करते, हम आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे प्रभु यीशु जीवंत रोटी, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हमारे जीवन में आशीष देने के लिए आया है। हम सबको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, घर में शांति चाहिए, हमारे बच्चों के ऊपर आशीष हम चाहते हैं। तो जीवन साथी और माँ बाप हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे आगे पीढ़ी के लिए और सारे क्षेत्रों में, आर्थिक स्थिति में हमको, और एजुकेशन, हमारे ये पढ़ाई के बारे में, खेतबाड़ी में और अन्न जल आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं, हमको ये चाहिए। इसलिए प्रभु से हम चाहते हैं, प्रभु आशीष हम चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जो उपासना करते हैं, जो सेवा आराधना करते हैं, मैं अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा, रोग बीमारियां दूर रखूंगा, घर बर्बाद नहीं होगा। इसलिए प्रभु का आशीष सब जगह में, सभी लोगों के लिए है। कैसे हम ये आशीष प्राप्त करते हैं? एक बात है, विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो। विश्वास के बिना हमको कैसे आशीष प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास छोड़कर कैसे हम आशीष प्राप्त करते हैं? प्रिय मित्रों, प्रभु किसी को प्रभु से अलग रखने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। कितने बड़ा पापी होगा, कितने बड़े अभिशाप होगा, कितने बड़ा समस्या होगा, लेकिन प्रभु ये समस्याओं के बीच में हमारे लिए खड़े हैं। इसलिए आंधी और तूफान को प्रभु ने ठाटा। कारण क्या है? प्रभु का ऊपर पूरा शक्ति है। हमें डराने के लिए ऐसे आंधी और तूफान, हमारे जीवन में ऐसे घबराहट में, हमें ऐसे गड़बड़ी में डालने के लिए ऐसे चारों ओर से विपत्तियां। प्रभु ने क्या कहा? लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, सांबों बिच्छुओं बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पुत्र जैसे हमारे जीवन में आशीष हम प्राप्त करने के लिए प्रभु का शक्ति, प्रभु का आशीष हमारे जीवन में सदा प्रभु बरसाते हैं। विश्वास करो। एक बात, हम माँ बाप को प्यार करना है और प्रभु का नियम सुबह से लेकर ये प्रभु का नियम हम मनन चिंतन करना है और हर कार्यों में प्रभु से विमुख नहीं रखना, प्रभु के साथ रखना, अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा नहीं करना और प्रभु का नाम व्यर्थ रीति से उपयोग नहीं करना, यूज करना। मतलब मैं प्रभु के लिए, मैं प्रभु का हूँ, मैं ईश्वर के लिए, ईश्वर का पुत्र जैसे मैं ऐसे रहना और हर दिन विश्राम के दिन और प्रभु के साथ रखना है। हम ऐसे ये प्रभु के दिन, ये विश्राम के दिन में हम कहाँ जाते हैं? हम ऐसे आराम करने के लिए, एक्सकर्शन के लिए और खेलने के लिए, जो क्या खेलने के लिए हमको ये प्रभु से विमुख रहकर ऐसे खेलने के लिए हम जाते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए मन नहीं है और प्रभु के साथ रहने के लिए मिसा में भागने मन नहीं है। और प्रभु का नियम क्या है? बैर मत करो, किसी के साथ ऐसे हत्या मत करो, बैर मत करो, क्षमा करो, मेल मिलाप करो। व्यभिचार, अपने शरीर ईश्वर का मंदिर है, ये शरीर में इसे घृणित वासना, घृणित वस्तु यह शरीर में नहीं आने के लिए और परमिशन नहीं देना। देख कुछ लोग ऐसे देखते हैं, सुनते हैं ऐसे पाप। प्रिय मित्रों, ऐसे गंदगी के बातें बहुत हमारे जीवन में, घृणित वासनाएं, घृणित वस्तु प्रभु के आगे समर्पण करो और ऐसे ऐसे वचनों द्वारा प्रभु मेरे जीवन के अभिशाप दूर कर दे। जितनों ने अपनाया सबों को वो अधिकार दिया है। इसलिए वो अधिकार के साथ परिवार में छुटकारा के लिए, परिवार में अभिशाप से चंगाई के लिए, वो स्वर्ग में पृथ्वी पर और खोलने और बांधने का पूरा अधिकार प्रभु का है। इसलिए प्रभु के आगे हम स्वीकार करेंगे, प्रभु से आशीष हम पाएंगे।
इसलिए मिलजुल कर स्तुति करे, मिलजुल कर आराधना करे। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बायरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बायरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। की आराधना।
अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, शैतान की शक्ति दूर हटे। गंभीर बीमारी से और हर परिवार में लगात अभिशाप से, प्रभु सार विपत्ति से छुटकारा मिले, शक्ति चुंगाई मिले। अभिषेक प्रभु अभिषेक कीजिए, आत्मा की अभिषेक दीजिए, चंगा कर दे, शुद्ध कीजिए, अभिषेक दीजिए। आत्मा आत्मा ये आराधना 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 ओ आराधना आराधना। हमारे परिवार में, लाखों परिवार में प्रभु आशीष बरसा दे। दिन और चमत्कार, छुटकारा, चंगाई प्रदर्शित कीजिए, प्रकट कीजिए, स्पर्श कीजिए, शक्ति दीजिए। बच्चों पर आशीष बरसा दे, युवती युवकों पर आशीष बरसा दे, पूर्वजों पर प्रभु पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा 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 पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कितने परिवार में प्रभु आशीष देता है। जो जो वचन हम सुन लिया है वो वचन स्वीकार करो और जोर से वो दावा करते रहो। छुटकारा और चंगाई प्रभु देता है, जीवन में वो आशीष देता है। परिवार प्रभु के लिए है, बच्चा और प्रभु के लिए है, जीवन साथी प्रभु दिया है, माँ बाप प्रभु दिया है। इसलिए प्रभु को महिमा, प्रभु को महत्व देना है, प्रभु को आदर करो। अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।